Hello everyone. So the question that we have over here is a content creator sells two educational contents, one at a profit of 15% and other at a loss of 15%. If the selling price of two contents are the same, then what is the overall profit or loss percentage? तो आइए देखते हैं किस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। अब मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट जो है वो 100x के बराबर रहा हो और मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड जो आर्टिकल है वो 100y के बराबर हम लोग मान लेते हैं कि ये चीज़ रही हो। तो मुझे पता है कि कंटेंट क्रिएटर जो चीज़ें बेच रहा है एक को जो 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। दैट मीन्स इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 15% ऊपर, यानी दैट मीन्स वो 115x हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो सेलिंग प्राइस है वो जो है अदर एट अ लॉस ऑफ 15% बेच रहा है। दैट मीन्स इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 85y के बराबर हो जाएगा। आई नो दैट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टू कंटेंट्स आर द सेम, दैट मीन्स ये वाली चीज़ और ये वाली क्वांटिटी जो है वो सेम है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो कितना होने वाला है। ये देखते हैं किस हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है 115x जो है 85y के बराबर है। इससे आपको x और y का रेशियो जो है आ जाने वाला है। x बाय y जो है बराबर हो जाएगा 85 अपॉन 115, या आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। दिस विल बी 517 ज़ा, दिस विल बी 523 ज़ा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 17 जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे और y की वैल्यू 23 सब्सटीट्यूट करके आप आंसर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किस हिसाब से आपका ये चीज़ बन के आ जाने वाली है। तो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल है वो बन के आ जाने वाला है 100 इंटू एक्स, दैट मीन्स ये चीज़ 1700 के बराबर हो जाने वाली है। और कॉस्ट प्राइस सेकेंड जो है वो आपकी बाजार बराबर हो जाने वाली है 100 इंटू 23 के या 2300 के। ये आप ध्यान रखिएगा कि दिस इज द ओनली द रेशियो दैट वी हैव टेकन। तो यू कैन डायरेक्टली टेक द वैल्यूज टू बी 17:23, या आप इसको चाहे तो इंटू टू यानी 34 और 46 भी लेंगे, आंसर विल नॉट चेंज। यस। तो बात करें सिमिलरली, अगर सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जो है वो हो जाएगा 115 इंटू 17, दैट मीन्स ये चीज़ आपकी आ जाने वाली 1955। सेकंड वाले को आप मल्टीप्लाई भी चाहे ना करें क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों की इक्वल है, तो इसकी भी 1955 के बराबर ही होगी। तो लेट अस कैलकुलेट ओवरऑल सीपी या टोटल सीपी की बात करें तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका आ जाने वाला है 2300 एंड 1700 यानी 4000 के बराबर। यहाँ बात करें टोटल एसपी आप कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें सो दिस इज 3800 प्लस 110, दैट इज 3910। तो बात करें कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात करें तो कॉस्ट प्राइस टोटल जो है वो 4000 है और जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 3910 है। सो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम आया है सीपी से, तो आप कह सकते हैं ये लॉस परसेंटेज आपका कैलकुलेट होगा, राइट। तो आप डिफरेंस देख लें, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कितना है तो डिफरेंस इज ऑफ 90। तो ये 90 का आपका डिफरेंस हो गया और लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, दैट मीन्स 90 का लॉस हुआ है आपको 4000 पे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप उसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। ये आपका 3 जीरोस यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 3 जीरोस 9/4 इज नथिंग बट 2.25% आप कहेंगे, क्योंकि सीपी जो है वो एसपी से बढ़ा था, वो 2.25% का यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात करें, इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है विच इज़ वेरी फास्ट। इससे आप आपका काफ़ी जो है टाइम सेव कर सकते हैं। सो वेन एवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम जहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, सेलिंग प्राइस अगर आपका सेम रहे और एक आर्टिकल पे आपको x% का प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे आर्टिकल पे जो है वो x% का लॉस हो रहा हो, सो फाइनल जो है जो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात करें तो हमेशा वो लॉस आ जाने वाला है। ऑलवेज इट विल बी अ लॉस परसेंटेज एंड इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। यस, वेयर एक्स इज नथिंग बट प्रॉफिट और लॉस जो है वो जितना भी परसेंटेज के टर्म्स में आपको हुआ है। सो इस वाले चीज में भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग को सेलिंग प्राइस जो गिवन थी वो सेम थी। एक पे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा था 15% का, दूसरे पे जो लॉस हो रहा था 15% का। सो दिस इज अ फिट केस, आप जो इधर डायरेक्टली बैठा सकते हैं। तो आपका x की वैल्यू आप रख देंगे 15, तो आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर अपॉन 100। और ऑलरेडी इन केस में मैं बता चुका हूँ कि 15 स्क्वायर बाय 100 जो है परसेंटेज, और ये आपको हमेशा लॉस जो है इस केस में होने वाला है। 15 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 225/100, दैट मीन्स 2.25% loss. This is how you can directly calculate this. So let us look at the options that we have. So yes, I have option D as the right answer, which is 2.25%.